हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज हम एक पद के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के द्वारा ये पद हमें देखने को मिलता है और वो पद है हमारा डिप्टी जेलर का। इसके क्वालिफ़िकेशन सिलेक्शन किस तरीके से इसमें पाया जा सकता है, प्रमोशन और सैलरी क्या रहने वाली है और क्या-क्या इसमें हम प्रमोशन किस-किस पदों पर जा सकते हैं, उन सभी पॉइंटों पर हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो बात करते हैं। जब आप उत्तराखंड के अंदर लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसके अंदर हमें एक पद देखने को मिलता है और वह पद होता है डिप्टी जेलर का भाई। किसका भाई? तो डिप्टी जेलर का होता है और जिसको हम उपकारापाल भी कहते हैं। यह पद आर्टिकल 309 के तहत राज्यपाल के अधीन देखी जाती है भाई। इस पद को नॉन गजेटिव रैंक पर रखा जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकार की नई जो एक अंशदायी पेंशन योजना है उसके अधीन इस पद को रखा जाता है भाई। इस पोस्ट को किस किस तरीके से भैया ली जाती है या भरी जाती हैं, अगर हम इस चीज़ की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर अगर सपोज दैट 100 पद खाली हैं तो डिप्टी जेलर के तो उन पदों पर 100 पद में से 75% जो पद होते हैं वो उत्तराखंड शासन अधिनियम 2005 के अनुसार 75 पद सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाती हैं और जो बाकी पद होते हैं वो प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं भैया। ठीक है, इस पद के लिए एक साफ सुथरे करैक्टर वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन पर चर्चा कर लेते हैं। तो जब आप इस वैकेंसी को देखेंगे तो उसमें जो तुम्हारी शैक्षिक योग्यताएं जो रहने वाली हैं तो आप ग्रेजुएशन आपकी हो, क्या होनी चाहिए? आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या कर रखा हो भाई? स्नातक कर रखा हो और आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र आपकी क्या होनी चाहिए? तो 42 वर्ष होनी चाहिए। एज की जो गणना की जाती है जुलाई मंथ से एज की गणना की जाती है 1 जुलाई से। और SC ST के लिए भी ये 5 साल की छूट दी जाती है। OBC के लिए 3 वर्ष की छूट हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप उत्तराखंड के रहने वाले हों, यानी आपके पास उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल के अंदर ऐसे व्यक्ति आते हैं जो बाहर के राज्य से उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और उनको लगभग देखें तो 10 से 15 वर्ष हो जाते हैं, तो उनका जो प्रमाण पत्र है वो भैया उनका जॉब प्रोफाइल ही बन जाता है, यानी स्थायी प्रमाण पत्र उनका जॉब प्रोफाइल ही कहलाता है भाई। ठीक है, तो उनके बच्चे किसी भी राज्य से उन्होंने पढ़ाई कर रखी हो वो उत्तराखंड के इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड के जो व्यक्ति होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर राज्यों में जो जॉब करते हैं तो उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं इस पद को भर सकते हैं, चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता किसी भी राज्य से रही हो। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं तो डिप्टी जेलर में जो फिजिकल मेजरमेंट रहने वाला है, यानी शरीर की जो नाप जोख की बात करें अगर, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो चाहे वो जनरल OBC या SC कैटेगरी का हो, उसकी जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना जो नॉर्मल सीना होना चाहिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाव 5 देखने को मिलता है, तो 83.8 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होनी चाहिए। इसी तरीके से जो जनरल OBC और SC हिल क्षेत्र वाले जो बॉयज़ हैं भैया, यानी पहाड़ी एरिया के जो लड़के हैं उनकी जो हाइट है भैया 160 सेंटीमीटर है और जो चेस्ट उनका रहने वाला है 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर रहने वाला है। ठीक है, ST की बात करें, ST की जो हाइट इसमें मांगी जाती है 157.5 सेंटीमीटर मांगी जाती है और 76.3 सेंटीमीटर इनका नॉर्मल सीना मांगा जाता है और 81.3 सेंटीमीटर फुलाने के बाद सीना मांगा जाता है जो मेल कैंडिडेट हैं भाई। ठीक है, तो जनरल OBC SC के जो कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हिल वाले एरिया में 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ST वालों के लिए 157.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है,
फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की भैया चाहे वो जनरल ओबीसी या एससी की हों तो उनकी जो हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। जनरल ओबीसी एससी एसटी यानी जो पहाड़ी एरिया के हैं उनकी जो हाइट मांगी गई है वो कितनी मांगी गई भैया, तो 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। और वेट कम से कम कितना होना चाहिए, 50 केजी वेट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का भाई। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है भाई। आगे चलते हैं कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। सिलेक्शन की बात करें किस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो कराया जाता है प्री कराया जाता है। क्या कराया जाता है अभी, तो प्री एग्ज़ाम कराया जाता है। और प्री एग्ज़ाम जो हमारा होता है वो 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का प्री एग्ज़ाम हमें देखने को मिलता है, तो 150 नंबर का देखने को मिलता है, जिसमें से आपका 100 नंबर में जीके जीएस और उत्तराखंड शामिल होते हैं। 50 नंबर में आपके रीजनिंग और मैथमेटिकल कह सकते हैं, मैथ का थोड़ा पोर्शन आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो प्री एग्ज़ाम होता है ये बस एक पासिंग एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में जो आपके नंबर आते हैं ना वो मेंस में ऐड होते हैं ना ही इंटरव्यू में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू तो अब ख़त्म कर दिया गया है भैया इस भर्ती से। तो प्री आपका बस पासिंग के लिए रहता है, मेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद मेन एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है भाई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एग्ज़ाम पैटर्न हो गया कि किस तरीके से एग्ज़ाम कराए जाते हैं भाई। ठीक है, आगे जो बात करेंगे कि हाँ भाई इसके प्रमोशन किस तरीके से रहने वाले हैं डिप्टी जेलर के। अगर प्रमोशन की बात करें तो डिप्टी जेलर से आप फिर जेलर बनते हैं, यानी जब आपकी सर्विस कम से कम कितनी हो जानी चाहिए। अगर बात करें आपकी सर्विस, अगर आप डिप्टी जेलर के पद पर 7 से 8 वर्ष हो जाते हैं तो आप एक जेलर के पद पर चले जाते हैं। ठीक है, जेलर बन जाते हैं। अगर इस बीच अगर वो पद खाली है तब भी आप जेलर के पद पर चले जाएंगे। इसी तरीके से आपका जो वर्किंग प्रोफाइल 7 से 8 वर्ष देखने के बाद आप क्या बन जाएंगे, सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जेल के। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या बनते हैं भैया, एआईजी बन जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जानकारी था डिप्टी जेलर का कि डिप्टी जेलर आप किस तरीके से बन सकते हैं। यानी कि डिप्टी जेलर से आप जेलर, फिर सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेलर, फिर एआईजी के पद तक आप जा सकते हैं। ये जो पद हमें देखने को मिलेगा ये लोअर पीसीएस के अंतर्गत ये पद हमें देखने को मिलता है भाई। ठीक है, और इनका जो काम होता है भाई, अगर इनके काम की बात करें तो ये जेल अधीक्षक होते हैं भैया, और ये जेल का कार्य देखते हैं। ठीक है, और एक बात और ये भी याद रखना है, आपका जो हाई स्कूल और इंटर वो कहाँ से होना चाहिए, वो भी आपका उत्तराखंड का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इनके अलावा अधिमानी अर्हता भी होनी चाहिए, जैसे कि आप सेना में आपकी 2 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास अगर एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो और ही बेहतर है। क्योंकि जब एक ही कैंडिडेट भैया जो होते हैं और उनके एक बराबर नंबर होते हैं तब ये अधिमानी जो अर्हता होती है ये देखी जाती है, उसके आधार पर ये आपको सिलेक्शन मिल जाता है जिनके पास ये योग्यताएं होती हैं, जैसे कि एनसीसी का डिप्लोमा और सैनिक में 2 वर्ष की आपने सर्विस दी हो। तो आशा करूँगा आप सभी को दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।